नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NK बेरवा में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जिस प्रकार से हम लोग पिछली क्लास में शीर्ष लंब के बारे में जाना, इस क्लास में हम लोग लंब केंद्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि लंब केंद्र होता क्या है। देखिए, बात करें लंब केंद्र से पहले मैं आप लोगों को शीर्ष लंब के बारे में बताता हूं कि शीर्ष लंब होता क्या है। शीर्ष लंब वह है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब या परपेंडिकुलर, वह क्या कहलाता है? अपने पास शीर्ष लंब कहलाता है। देखो, ये किसी त्रिभुज का वर्टेक्स है और इस वर्टेक्स से सामने की भुजा पर जो 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है, 90 डिग्री के कोण बनाने वाले जो रेखाखंड होता है, उस रेखाखंड को क्या कहते हैं? हम लोग शीर्ष लंब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शीर्ष लंब कहते हैं। बात लंब केंद्र की होता क्या है? लंब केंद्र में त्रिभुज के तीनों शीर्षों से डाले गए शीर्ष लंब के तीनों शीर्षों से डाले गए शीर्ष लंब। देखो, यहां से डालता हूं मैं तो यहां जाके 90 डिग्री का कोण बनता है। इसी प्रकार से इस वाले से ये 90 डिग्री का कोण बन गया, यहां से ये 90 डिग्री का कोण अपने पास बन गया। तीनों शीर्ष लंब जिस पॉइंट से गुजरते हैं या फिर मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? लंब केंद्र कहा जाता है। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा अपने पास? लंब केंद्र। क्या कहते हैं इसको? लंब केंद्र। क्या कहेंगे इसको? लंब केंद्र। अब इंग्लिश में भी तो ऑर्थो सेंटर। क्या कहेंगे इसको? ऑर्थो सेंटर अपने पास, इसको हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार हम लोग बात करें इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा में हम लोग लिख सकते हैं, देखो, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस पॉइंट पर मिलते हैं या फिर क्या इसे प्रतिच्छेदित करते हैं, वह पॉइंट त्रिभुज का लंब केंद्र इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? ऑर्थो सेंटर कहलाता है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस पॉइंट से गुजरते हैं या गुजरते हुए प्रतीत होते हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? लंब केंद्र के नाम से अपन लोग जानते हैं। अब देखो, हम लोग एक त्रिभुज के अंदर लंब केंद्र को पहचान लेते हैं। दूसरी बात, हम लोग एक और मैं आप लोगों को यहां से एक विशेष रूप से एक पॉइंट बताता हूं त्रिभुज के बारे में। यहां पर देखो, लंब केंद्र ये है। देखो, इस लंब केंद्र से अगर मैं इसको मिटा देता हूं यहां से और इसको भी मिटा देता हूं, इसी प्रकार केवल मैं लंब केंद्र वाले पॉइंट को रखता हूं, देखो फिर क्या होता है। जो लंब केंद्र से देखो, किसी भी शीर्ष लंब के जो सामने की भुजा है और उसके द्वारा सामने की भुजा के द्वारा जो लंब केंद्र पर कोण बनता है, आई बात समझ में? लंब केंद्र के ऊपर जो कोण बनता है, वह कोण क्या है? देखो, इस वाले कोण के मतलब शीर्ष लंब के, मतलब सम्मुख शीर्ष लंब के क्या होता है? समपूरक होता है। सम्मुख शीर्ष लंब के क्या होता है? समपूरक होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये x डिग्री है और अगर ये y डिग्री है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? x डिग्री प्लस y डिग्री, दोनों समपूरक का मतलब 180 डिग्री होंगे। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें इसके अंदर कि जो लंब केंद्र के ऊपर किसी रेखा द्वारा जो बनाया गया कोण होता है, वह उस रेखा के सम्मुख शीर्ष के क्या होता है? समपूरक होता है। देखो, यहां पर हम लोग बात करें, देखो इस प्रकार से मैंने, ये इसका शीर्ष लंब है, क्या इसका मतलब लंब केंद्र है, और यहां से मैंने बना दिया।
कोण बन रहा है यहाँ पर। मान लो इस वाले कोण को मैं 70 डिग्री मानता हूं, कितना 70 डिग्री। आपको पूछ लिया जाए कि ये क्या है, लंब केंद्र, ये क्या है लंब केंद्र, तो आप लोगों को वहां पर क्या जवाब देना है कि आप लोग मुझे, अगर ये है तो यहाँ पर x डिग्री का मान आप लोग निकालें। वो बोल सकता है आप लोगों को कि इस कोण का मान आप लोग निकालें। अगर आप लोगों को ये पता, अगर ये प्रमेय पता है कि लंब केंद्र के ऊपर रेखा द्वारा जो बनाया गया कोण है वो रेखा के सम्मुख शीर्ष के क्या होता है, समपूरक होता है, तो आप लोग कर सकते हैं। तो मैं यहां से मैं बता सकता हूं आप लोगों को कि 70 प्लस x डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से अगर मैं x की बात करूं तो x का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो बराबर कितना हो जाएगा 180 में 70, मतलब ये वाला कोण कितना होगा 180 डिग्री का। कितने का हो जाएगा 180 डिग्री का। तो आप लोग इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें कि किसी भी त्रिभुज की किसी भुजा के द्वारा लंब केंद्र पर बनाया गया कोण भुजा के सामने मतलब सम्मुख शीर्ष के क्या होता है, समपूरक। अब हम लोग प्रत्येक त्रिभुज में लंब केंद्र के बारे में जानते हैं कि कौन सा त्रिभुज लंब केंद्र कहां बनाता है, वो बाहर बनाएगा त्रिभुज के वो लंब केंद्र या फिर अंदर बनाएगा वो अपना केंद्र। देखो सबसे पहले बात करें हम लोग समबाहु त्रिभुज की। किसकी बात करें, समबाहु त्रिभुज की, कि समबाहु त्रिभुज में लंब केंद्र कहां होता है। अब देखो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो ये समबाहु त्रिभुज है अपने पास, इसकी सभी भुजाएं क्या है अपने पास, समान है। तो समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। और हम लोग अगर इस सिर से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो कहां बनेगा, यहां पर, इसी प्रकार यहां पर और इसी प्रकार यहां पर। तो एक बात आप लोगों को मैं समझ में बता दूं कि त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या बनेगा, बताओ, त्रिभुज के अंदर बनेगा। शीर्ष लंब कहां बनेगा, समबाहु त्रिभुज में अंदर। देखो इस बात करें वो लंब केंद्र कहां बनेगा, लंब केंद्र कहां बनेगा, अंदर, अंदर। ये क्या है इसका, लंब केंद्र। एक बात और मैं आप लोगों को यहां से बता दूं कि समबाहु त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है वही क्या कहलाता है, बताओ, इसी को हम लोग केंद्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, केंद्रक। तो समबाहु त्रिभुज में लंब केंद्र तथा केंद्रक दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। इसके बाद बात करें हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज की, कि समद्विबाहु त्रिभुज में लंब केंद्र क्या है। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो, दो भुजाएं समान हो, ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहां से हम लोग डालते हैं तो ये वाला 90 डिग्री का कोण बन गया। इसी प्रकार यहां से डाले हम लोग तो 90 डिग्री का कोण ये बन गया। सॉरी ऊपर बनेगा। देखो ये क्या बन गया, इसमें लंब केंद्र क्या बन गया अपने पास,
लंब केंद्र। और तो सेंटर। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जो अपना लंब केंद्र होता है वो कहां बनेगा बताओ? लंब केंद्र कहां बनेगा? अंदर। कहां बनेगा? अंदर, त्रिभुज के अंदर। अब देखो इसके अंदर बात करें हम लोग कि लंब केंद्र की, ये तो लंब केंद्र कहां बन गया? अंदर। तो इसी के अंदर एक पॉइंट में बता दो आप लोगों को कि लंब केंद्र था केंद्रक, केंद्रक दोनों एक ही सिद्ध में होते हैं, एक ही सिद्ध में होते हैं। अगर आप लोग इसमें अगर केंद्रक बनाए तो केंद्रक भी क्या होगा? इसी रेखा के ऊपर स्थित होगा। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? केंद्रक, केंद्रक के साथ में लंब केंद्र और इसका ये शीर्ष, लंब केंद्र और ये वाला शीर्ष, शीर्ष तीनों एक ही सिद्ध में होते हैं, सिद्ध में होते हैं। मतलब तीनों क्या होंगे? एक ही सिद्ध में अपने पास होंगे। इसके बाद बात करें हम लोग विषमबाहु त्रिभुज में। विषमबाहु त्रिभुज में लंब केंद्र कहां होगा? इसके बाद आप लोग विषमबाहु त्रिभुज में लंब केंद्र कहां होता है? देखो विषमबाहु त्रिभुज में जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो। ये देखो ये त्रिभुज ले लिया मैंने जिसकी तीनों भुजाएं क्या है? असमान है। लंब केंद्र की बात करें तो लंब केंद्र ये रहा। इसी प्रकार से बात करें लंब की तो इसका लंब कहां गुजरेगा? यहां पर बनेगा। और इसका लंब कहां बनेगा? यहां पर। कहां बन गया? जाके यहां बन गया। अब देखो ये वाला तीनों एक ही पॉइंट से गुजरते हैं तो ये क्या हो जाएगा? लंब केंद्र। अब इसका भी लंब केंद्र कहां बना? अंदर। कहां बनता है? अंदर। इसके अंदर है ना, इसी त्रिभुज के अंदर, मतलब विषमबाहु त्रिभुज में, विषम बाहु त्रिभुज में, विषमबाहु त्रिभुज के अंदर है केंद्रक, लंब केंद्र व शीर्ष तीनों असंरेख होते हैं। असंरेख होते हैं। असंरेख का मतलब एक रेखा में स्थित नहीं होते, मतलब वो अलग अलग होते हैं। आवास में शीर्ष लंब, आवास में शीर्ष केंद्रक और लंब केंद्र तीनों क्या होते हैं? इसमें अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग अपने को वो इसके अंदर मिलेंगे, अलग अलग पॉइंट पर अपने को प्राप्त होते हैं। बात करें हम लोग इसके बाद हम लोग अधिक कोण त्रिभुज की, न्यून कोण की बात कर लेते हैं। पहले देखो हम लोग न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज की बात करें कि जिसके तीनों कोण क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, तो वह त्रिभुज क्या कराया जाएगा? इस प्रकार का क्या होगा? त्रिभुज। और इसका भी शीर्ष लंब कहां बनेगा बताओ? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये भी क्या बनेगा? अंदर। अंदर क्या? लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या बनेगा इसमें? अंदर में बनेगा। इसी प्रकार बात करें हम लोग, बचा हमने पास अधिक कोण त्रिभुज व समकोण त्रिभुज। देखो अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में हम लोग बात करेंगे शीर्ष लंब की, तो देखो अपने पास शीर्ष लंब कहां बनता है? शीर्ष लंब, तीनों शीर्ष लंब कहां जाकर प्रतिच्छेदित करते हैं? और प्रतिच्छेदित बिंदु मतलब लंब केंद्र कहां है? देखो ये क्या है मेरे पास? कोई अधिक कोण त्रिभुज है। ये क्या है अपने पास? अधिक कोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज में अगर बात करें, मतलब सामने वाली भुजा पर क्या डालना है? लंब डालना है। इसको मैं आगे बढ़ा दूं तो लंब कहां डलेगा? यहां जाके डलेगा। इसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाने पर लंब कहां डलेगा? यहाँ पे जाके इस पॉइंट से लंब डालना है इस भुजा के ऊपर, तो इसका कहां डलेगा? जाके यहाँ डलेगा। अब देखो ये भी नहीं काट रहा, ये भी नहीं काट रहा, दोनों एक जगह नहीं है। इसी प्रकार इसका लंब कहां डलेगा? यहाँ पर। अब देखो अपने को तीनों बिंदुओं को मिलाना है। इसको मैं आगे तक बढ़ाऊं तो ये यहाँ बढ़ेगा, इसको आगे तक बढ़ाऊं यहाँ बढ़ेगा, और इसको आगे तक यहाँ बढ़ेगा। मतलब अपन लोग बात करते हैं विशेष रूप से यहाँ से
देखो इसके लंब की, तो ये यहाँ जाके आएगा, इसी प्रकार यहाँ आके मिलेगा, और इसका ये यहाँ के मिलेगा। तो तीनों कहाँ मिलते हैं? यहाँ बाहर आके मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? बाहर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका लंब केंद्र। क्या हो गया है? लंब केंद्र। और लंब केंद्र क्या होता है अधिक कोण त्रिभुज में? बाहर। क्या होता है? बाहर। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, हम लोग अधिक कोण त्रिभुज में, त्रिभुज में लंब केंद्र बाहर होता है, बाहर स्थित होता है, स्थित होता है। मतलब इसके अंदर जो अपने पास जो लंब केंद्र प्राप्त हुआ वो कहां प्राप्त हुआ? वो त्रिभुज के बाहर प्राप्त हुआ। ये क्या प्राप्त हुआ अपने पास? त्रिभुज के बाहर प्राप्त होता है। कौन? लंब केंद्र इसमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसके केंद्र की बात करें तो इसका जो केंद्र होता है, केंद्र, वो भी क्या होता है इसमें? वो तो केंद्रक तो क्या होता है? इसके अंदर स्थित होगा। केंद्रक तो, केंद्रक भी क्या होगा इसके अंदर? बाहर। केंद्रक भी क्या है? इसका बाहर स्थित होगा। और इसका शीर्ष, मतलब तीनों क्या हो, वो भी क्या होते हैं इसमें? असंरेख होते हैं। बात करें हम लोग समकोण त्रिभुज की, समकोण में, समकोण त्रिभुज, ये क्या बना दिया मैंने? कोई समकोण त्रिभुज। अगर मैं इस शीर्ष से अगर 90 डिग्री डालता हूं तो पहले ही समकोण त्रिभुज में ये 90 है, और इस शीर्ष से 90 डाले सम्मुख भुजा के ऊपर तो ये 90 है। इससे डाले तो लंब तो ये है, तो ये भी क्या है इसमें 90। और इसी प्रकार से यहां से 90 डाले तो ये क्या है यहाँ पर 90 डिग्री। तो तीनों कहां मिलते हैं? यहाँ पर। तीनों क्या मिलते हैं? यहाँ पर। तो ये क्या है इसका? लंब केंद्र। ये क्या है इसका? लंब केंद्र। तो इसका देखो लंब केंद्र कहां है? समकोण वाले शीर्ष पर। तो मैं कह सकता हूं यहां पर समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण वाले शीर्ष पर स्थित होता है, स्थित होता है। मतलब लंब केंद्र, मतलब लंब केंद्र कहां स्थित होगा? समकोण वाले शीर्ष में। मतलब ऑर्थो सेंटर कहां स्थित होगा अपने पास? ऑर्थो सेंटर कहां स्थित होगा? समकोण मतलब 90 डिग्री वाले शीर्ष के ऊपर अपने पास स्थित होता है। आप लोगों को अगर किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप लोग इसमें मुझे पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में करके आप लोग मुझे दरखास्त करवा दें, मैं आप लोगों का सॉल्यूशन डाउट दे दूंगा। डाउट का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। कृपया आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लें। तो इसके अलावा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।